हाय एवरीवन, वेलकम टू नेशनल ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो हम बताने वाले हैं शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी कर्ज चुकाने में कितना पैसा खर्च कर रही है, उसे ऑनलाइन कैसे चेक करें। जी हाँ, किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस में चेक कर लेना जरूरी होता है कि कंपनी के ऊपर कहीं ज़्यादा कर्ज तो नहीं है या कंपनी कहीं ज़्यादा रुपया कर्ज चुकाने में तो इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इन्वेस्ट करने से कोई खास फायदा नहीं होगा या हो सकता है आपको नुकसान ही हो। तो ऐसे परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है और साथ ही वो कंपनी हर तिमाही कितना रुपया ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। और अगर वहाँ पे ब्याज चुकाने में ज़्यादा पैसा खर्च रही है तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से आप बचेंगे। तो ये सब कैसे चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई कंपनी कर्ज चुकाने में कितना पैसा खर्च कर रही है, उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, इसे जानने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे सर्च बार ओपन करके आपको लिखना है स्क्रीनर, फिर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनर करके मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करना है। तत्पश्चात इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करने के लिए आ रहा है। यानी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी के बारे में चेक करना चाहते हैं कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, साथ ही वह कंपनी ब्याज चुकाने में हर तिमाही कितना पैसा खर्च कर रही है या हर साल कितना रुपया खर्च कर रही है, उसे जानने के लिए यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसके बारे में आप चेक करना चाहते हैं। जैसे हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज के, तो यहाँ पे सिंपल अडानी इंटरप्राइजेज लिखेंगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब आपको इसके डिटेल्स चेक करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पेयर कंपेरिजन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको और नीचे आना है और क्वार्टरली रिजल्ट सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसी में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पे कंपनी हर तिमाही में इतना रुपया खर्च कर रही है, यानी ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे सितंबर 2022, यानी सितंबर 2022 तिमाही में कंपनी 934 करोड़ सिर्फ यहाँ पे ब्याज चुकाने में खर्च कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे जून 2023 के बारे में बात करें तो इस समय कंपनी यहाँ पे 1103 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ पे ब्याज चुकाने में खर्च कर दी। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं है और प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुआ देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इससे खास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना जरूरी होता है। इसी तरीके से अगर आपको ईयरली चेक करना हो, अर्थात हर साल कितना रुपया खर्च कर रही है ब्याज चुकाने में, तो इसे जानने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन देखने को मिल जाता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया गया है इसका मतलब है कि यहाँ पे साल दर साल यानी हर साल कंपनी कितना रुपया ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है उसके बारे में दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे मार्च 2023, तो इसका मतलब है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने 3970 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च किया। अब यहाँ पे आपको साल दर साल या तिमाही तो पता चल गया कि कंपनी कितना रुपया ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है, लेकिन अब आप जानना चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर टोटल खर्चा कितना है। तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और बैलेंस शीट सेक्शन देखने को मिल जाता है। आपको बैलेंस शीट सेक्शन में आना है और यहाँ पे देखेंगे बोरोइंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो बोरोइंग सेक्शन दिया गया है, यानी इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के ऊपर टोटल कितना कर्जा हो गया। वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी के ऊपर अर्थात अडानी इंटरप्राइजेज के ऊपर वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर कंपनी के ऊपर टोटल 53,200 करोड़ का कर्ज हो चुका है। यानी कर्ज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जो कि यहाँ पे अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं होगा वित्तीय वर्ष क्या होता है तो उसका सीधा मतलब समझिए कि यहाँ पे जैसे दिया गया है मार्च 2022, यानी ये वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का यहाँ पे सत्र बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को हुई और इसकी समाप्ति 31 मार्च 2022 को हुई और इसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति को यहाँ पे मार्च 2022 कहा जा रहा है। यानी ये जो डेटा दिया गया है साल भर का दिया गया है। अब इसी तरीके से अगर आपको किसी भी कंपनी का चेक करना हो तो इसी तरह से नाम सर्च करेंगे और फिर उसको फंडामेंटल एनालिसिस में आएंगे और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट सेक्शन जहाँ देखने को मिलेगा तो वहाँ पे देख लेना है कि क्वार्टरली है या ईयरली। ईयरली है तो मतलब साल दर साल कितना कंपनी क्या ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। बट हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं जीरो देखने को मिल रहा है तो समझिए वो कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और कंपनी को कोई भी कर्जा चुकाने के लिए ब्याज नहीं देना पड़ता है। अब अगर आपका अभी कोई कंफ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से नए टेस्टिंग अथवा वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।